बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में व्लादिमीर पुतिन ने इंतहाई कदम उठा लिया। अमेरिका और मगरबी ममालिक को भी अपनी सलामती के खतरात लाहिक हो गए। बरतानिया ने व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी करार दे दिया। आखिर रूस की जानिब से हालिया दिनों में कौन सी नई कार्रवाइयां की गई हैं जिसके बाद मगरिब को अपनी सलामती के खतरात लाहिक हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, बाज़ जंगों का इख्तिताम भी होता है, जैसे दूसरी आलमी जंग में आखिरी नतीजा यही था कि मरने तक लड़ाई जारी रहे। अक्सर जंगें ऐसे मुआहदों पर ख़त्म होती हैं जिससे कोई मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होता, लेकिन उससे कम अज़ कम खून रेजी रुक जाती है और अक्सर सबसे बड़ी लड़ाइयों के बावजूद दुश्मन ममालिक बतदरीज अपने पुराने और कम दुश्मनी पर मबनी ताल्लुकात को बहाल कर लेते हैं। रूस अरसा दराज से यूक्रेन से यही मुतालिबा करता रहा और मगरिब से यही मुतालिबा दोहराता रहा कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि यूक्रेन नेटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जब बातों के भूत ना माने तो फिर रूस को लातों से काम लेना पड़ा और फिर लातें ऐसी मारी कि उसके बाद अमेरिका और नेटो इत्तेहाद की दौड़ें लग गईं। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान रूसी दारुल हुकूमत कीव, ओडिशा और ज़ेपोरिज्जिया में रूसी फौज की जानिब से तबाहकुन कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज यूक्रेन की जंग का 22वां दिन है, यानी जंग शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। आज भी दारुल हुकूमत कीव की सुबह का आगाज जंगी सायरन की आवाज से हुआ। आज सुबह यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और रूसी अफवाज की जानिब से 2 इमारतों पर बमबारी की गई। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक सुबह 6 बजे एक 12 मंजिला इमारत पर बमबारी की गई और हुक्काम के मुताबिक बमबारी के नतीजे में तकरीबन करीब ही मौजूद एक 9 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई वीडियो में दोनों इमारतों से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में कर्फ्यू नाफिज हुए 35 घंटे गुजर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज शहर में होने वाली बमबारी में दर्जनों अफराद मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने खबरदार किया है कि यह वक्त दारुल हुकूमत के लिए मुश्किल और खतरनाक है। यूक्रेन के जनूबी शहर ओडिशा और ज़ेपोरिज्जिया से भी ऐसे ही धमाकों की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। बरतानवी अखबार इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि वहां पर ओडिशा में बहुत तेज शोर सुनाई देता है, जैसे दिफाई निजाम ने मिसाइल गिराए हुए हों। ज़ेपोरिज्जिया सिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने टेलीग्राम में लिखा कि एक रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है और यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर ने दावा किया है कि रूसी फौज ने 400 डॉक्टरों और मरीजों को यरगमाल बना रखा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ अमन मुज़ाकरात हकीकत पसंदाना लगे हैं, मगर नतीजे तक पहुंचने में मजीद वक्त लगेगा। रूस का मुतालिबा है कि यूक्रेन बाकायदा ऐलान करे कि वो कभी भी नेटो इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा यूक्रेन डोनेस्टिक, लुहांसिक और क्रीमिया के सूबों की नीम खुद मुख्तार हैसियत भी कबूल करे। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात आज भी हो रहे हैं, लेकिन रूसी अफवाज की जानिब से पेश कदमी करते हुए यूक्रेनी शहरों पर कब्जे का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूसी सदर ने यूक्रेन के जिन इलाकों में कंट्रोल हासिल किया है उन इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर तबाहकुन हथियार भी इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं, जिससे पता चल रहा है कि रूस यूक्रेन के इर्द गिर्द मौजूद मगरबी ममालिक को वार्निंग देना चाहता है कि वो किसी सूरत भी मगरिब की इजारादारी खित्ते के अंदर कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब नेटो इत्तेहाद के 30,000 के करीब फौजियों ने यूक्रेन की सरहद के करीब यूरोपीय ममालिक में जंगी मशकों का आगाज कर दिया है और इतने बड़े पैमाने पर यूरोपीय ममालिक की जंगी मशकें पहली मर्तबा हो रही हैं, जिसका मकसद रूस को पैगाम देना है कि वो मगरबी ममालिक को लाइट ना ले। दूसरी जानिब बरतानिया ने
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को आलमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। बरतानवी खारजा सेक्रेटरी ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन के खलीज के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि यह बिल्कुल दुरुस्त है कि बरतानिया रूस के लिए तेल और गैस के मुतबादिल जराए की तरफ देख रहा है। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले में यूरोपीय सिक्योरिटी को तोड़ा और खतरनाक ताकत का इस्तेमाल किया, क्योंकि जिस तरीके से अपने जंगी मिशन को फंड्स फराहम करते हैं और तेल और गैस की आमदनी के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमें खतरा पैदा हो गया है कि यूक्रेन के बाद आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय ममालिक की बारी आ सकती है। उन्होंने कहा कि यह बात मैं यकीन से नहीं कह रही कि हम सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात की हर पॉलिसी से मुत्तफिक हैं, लेकिन उनसे आलमी सलामती को कोई खतरा नहीं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मगरबी ममालिक की कोशिश है कि किसी तरह से तेल और गैस के हवाले से रूस की बजाय सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर इन्हिसार किया जाए। अमेरिका ने कतर से भी बातचीत की है, लेकिन अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के भी तेवर बदले बदले लग रहे हैं। वो भी रूस और चीन की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गुज़श्ता रोज सऊदी अरब और चीन के दरमियान तेल की खरीदारी डॉलर की बजाय मकामी करेंसियों में करने के हवाले से इत्तेफाक हुआ, जो कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, और इसीलिए अब बरतानिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें दूसरे ममालिक को भी बरतानिया के ज़ेरे असर लाने और रूस से दूर करने की जरूरत है। हमें पुतिन को हर कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि वो आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो इस वक्त दुनिया फेस कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल के बारे में पेश गोइयां नहीं की जा सकती, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि पुतिन के मंसूबों के मुताबिक हम नहीं चल सकते। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पुतिन पेशरफ्त नहीं कर रहे जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और इसके नतीजे में वो ज्यादा से ज्यादा इंतहाई ताकतवर हथियारों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरतानवी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तमाम ताउन फराहम करेगा। याद रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से पहले ही धमकी देते हुए कहा गया है कि जो ममालिक यूक्रेन को फौजी मदद फराहम कर रहे हैं वो ये जान लें कि रूस उन्हें इन इकदामात की सजा जरूर देगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। वो मगरबी ममालिक के इत्तेहाद को भी देख चुके हैं, वो नेटो की ताकत को भी देख चुके हैं। अमेरिका की जानिब से जो उनकी दुम पे हाथ फेरा जा रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो तमाम चीजें भी उन्होंने देख ली हैं, और अब उन्होंने इसी में आफियत समझी है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात के जरिए वो मजीद तबाही से बच जाएं। दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन की तवज्जो इस बात पर है कि वो किसी तरह अपनी फतह का ऐलान करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस के अंदर भी व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमले में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अब तारीख को बदलने जा रहे हैं। वो इस तबाहकुन जंग के बाद जो नताइज हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं, उसमें मुमकिन तौर पर रूसी कौम को सुकून महसूस होगा, क्योंकि खतरात उनके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए थे। अब यूक्रेन के आइन में लिखा जाएगा कि वो मुस्तकबिल में नेटो का रुकन नहीं बनेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है, क्योंकि उसने नेटो से जो कुछ मांगा वो कभी भी नेटो उसे नहीं दे सका। यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन का मुतालिबा किया, फिर उसने मायूस होकर इस पर तनकीद की। ज़ेलेंस्की की जानिब से यहां तक कह दिया गया कि नेटो का यही रवैया है तो ये शमूलियत के लायक ही नहीं है। होशियार और अक्लमंद सियासी हिकमत अमली में इससे बेहतर कुछ नहीं है। नेटो पर ऐसा इल्जाम आयद होता है जिससे वह आसानी से निकल सकता है और यूक्रेन को उसकी आजादी वापस मिल सकती है, लेकिन ये तो सिर्फ आसान मरहला है। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए फौरन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना मुश्किल होगा। रूस उसकी इस ख्वाहिश से भी खुश नहीं है, ताहम उससे भी निकलने के तरीके मौजूद हैं। यूक्रेन के लिए सबसे मुश्किल ये बात हजम करना होगी कि उसके इलाकों पर रूस काबिज हो जाए, और ये उस अज़म की खिलाफ वर्जी होगी जिसका इरादा उसने यूक्राइनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदों में दस्तखत के साथ किया था। नाज़रीन इकराम, 2014 में क्रीमिया को खोना भी यूक्राइन के लिए कुछ हद तक काबिल कबूल हो सकता है। रूस ने इंदिया दिया है कि वो मशरकी यूक्रेन के इलाकों पर काबिज रहेगा जहां उसने अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका और मगरबी ममालिक बिल्कुल डमी का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि रूस खित्ते से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर चुका है।